लगातार चुनाव हारती जा रही है। लोकसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत नहीं मिला। उसके बाद हाल ही में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए तो उसमें भी उसे करारी हार मिली। 13 में से 11 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को हार मिली है तो इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर कब्जा जमा लिया। उपचुनाव के परिणाम के अगले ही दिन लखनऊ में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई तो हार की हताशा पार्टी नेताओं के चेहरे पर दिखाई दी और इसी बीच जेपी नड्डा ने ऐसा बयान दे दिया जिससे एनडीए में ही घमासान मचता दिखाई दे रहा है। जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं से कहा कि बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी की विचारधारा नहीं है, वो मौका देखकर किसी से भी गठबंधन कर लेती है। नड्डा के बयान से जेडीयू और टीडीपी में नाराजगी दिखाई देने लगी है क्योंकि पिछले 5 साल में ये दल 3 बार पाला बदल चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नड्डा ने बिना अपने सहयोगियों का नाम लिए उन्हीं पर करारा तंज कस दिया है। 3 साल पहले भी नड्डा ने क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर बयान दिया था कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होकर सामने आई हैं। यहां तक कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी क्षेत्रीय दलों के समर्थन पर टिकी हुई है। नड्डा के बयान से मोदी सरकार जरूर मुसीबत में फंस सकती है। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की परेशानी भी खुलकर सामने आती दिखाई दी और उन्होंने बीजेपी की हार के लिए सोशल मीडिया को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और इस पर लगाम लगाने की जरूरत तक कह दी। हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी के नेता घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी तो यूपी में भी 2027 में बदलाव। लोकसभा के बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। राहुल गांधी को तो पार्टी पहले ही लोकसभा में अपना नेता चुन चुकी थी। राहुल गांधी सदन में नेता प्रतिपक्ष भी बन गए हैं और अब कांग्रेस ने राहुल गांधी का साथ देने के लिए लोकसभा डिप्टी लीडर के नाम का भी ऐलान कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि असम की जोरहाट सीट से सांसद गौरव गोगोई लोकसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर होंगे, यानी गौरव गोगोई लोकसभा में अब उप नेता प्रतिपक्ष होंगे। इसके अलावा चीफ व्हिप की जिम्मेदारी केरल से 8वीं बार चुनाव जीत कर आए के सुरेश को सौंपी गई है। उन्हें लोकसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया है। के सुरेश को इंडिया गठबंधन की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में भी उतारा गया था और अब उन्हें पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मणिकम टैगोर और डॉक्टर एमडी जावेद को सचेतक नियुक्त किया गया है। वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने इसे लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सूचना भी दे दी है। इसके साथ ही पार्टी ने ये भी साफ कर दिया है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर संसद में जनता के मुद्दों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने जिस सांसद को बड़ी जिम्मेदारी दी है उसमें युवा और वरिष्ठ दोनों ही सांसदों पर पार्टी ने भरोसा जताया है। एक तरफ लोकसभा में डिप्टी लीडर बनाए गए गौरव गोगोई पार्टी के युवा सांसदों में गिने जाते हैं तो दूसरी तरफ चीफ व्हिप बनाए गए के सुरेश कांग्रेस ही नहीं पूरी लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। तेलंगाना की सियासत गरमाई हुई है। राज्य में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस पार्टी का वजूद खत्म होता जा रहा है। जब से बीआरएस के हाथ से सत्ता गई है तब से पार्टी की हालत बिगड़ती दिखाई दे रही है। बीआरएस बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। चुनावों में मिली हार के बाद से ही पार्टी की परेशानियां बढ़ गई हैं। बीआरएस को लगातार विधायकों और एमएलसी के दल बदल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। बीआरएस के विधायक अरेकापुड़ी गांधी कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके साथ ही राज्य में सत्तारूढ़ दल में शामिल होने वाले बीआरएस विधायकों की कुल संख्या बढ़कर 9 हो गई है। विधायक अरेकापुड़ी का मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने पार्टी में स्वागत किया। बता दें कि पिछले साल हुए चुनाव में बीआरएस ने कुल 119 विधानसभा सीट में से 39 पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 64 सीट जीतकर सरकार बनाई थी, जिसके बाद से पार्टी से टूट की खबर आती रही है। लगभग 6 महीने में बीआरएस के 9 विधानसभा सदस्य और 6 विधान परिषद सदस्य यानी कुल 15 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। बीआरएस को विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से पार्टी को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी उसे तगड़ा झटका लगा। पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। आने वाले दिनों में केसीआर की मुश्किलें और ज्यादा बढ़